बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जमात नहम फेडरल बोर्ड का नया निसाब में जो ग्रामर के टॉपिक्स उन्वानात हैं उनमें से अगला टॉपिक वो है ज़ूमान अल्फाज। ज़ूमान अल्फाज में बेटा इसकी जो है ना वो आप तारीफ़ याद करेंगे और साथ साथ उसके जो लफ्ज़ हैं उनके दो दो मानी। कोशिश तो बोर्ड की तरफ से अक्सर पेपर में पर्चे में जो आता है वो यही आता है कि दिए गए अल्फाज के दो मानी लिखें, और बाज़ात उसी को उन्होंने कहा होता है कि इस तरह जुमले में इस्तेमाल करें इन अल्फाज को कि इसके दो मानी जो है ना वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो जाए। तो शुरू करते हैं ज़ू मानी अल्फाज। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको बहुत सी चीज़ें इसमें इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बहुत सी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। आप माई मिक्स प्लेट के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ पे आपको हर चीज़ अलग-अलग हिस्सों में मिलेगी, आपको मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में। इंशाल्लाह ताला जनवरी के स्टार्ट में मैं तमाम नोट्स जो है ना प्रॉपर फॉर्म में पेजेस की शक्ल में अपलोड कर दूंगी। आप चाहे तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसकी फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं, और इसके साथ साथ फरवरी और मार्च में इंशाल्लाह ताला MCQs भी जो है ना वो भी मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगी तमाम सब्जेक्ट्स के। शुरू करते हैं ज़ूमान अल्फाज। ऐसे अल्फाज जिनके दो मानी हों। ज़ूमान अल्फाज कौन से होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके दो मानी हों ज़ूमान अल्फाज कहलाते हैं। आपकी पुरानी बुक में जो दो तीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे ज़ूमानी के तौर पर वो भी मैं साथ करा दूंगी, और जो नई बुक के हैं वो भी मैं साथ आपको करा दूंगी। पहला लफ्ज़ जो पुरानी बुक में इस्तेमाल हुआ था वो था तकरार। तकरार का पहला मतलब होता है झगड़ा, जैसे अली और अहमद के दरमियान तकरार हो गई। दूसरा मतलब है बार बार, जैसे हम कह सकते हैं कि उसकी बातों में तकरार है, यानी वो एक ही बात बार बार कर रहा है, उसकी बातों में तकरार है। उसके बाद पुरानी बुक में एक और लफ्ज़ था मतला। मतला कहते हैं गज़ल का पहला शेर, जैसे मतला मैंने गज़ल का मतला पढ़ा। और दूसरा है तलू होने की जगह, यानी सुबह के वक्त जो सूरज निकलता है उस वाली जगह को भी मतला कहते हैं। तो वो आमतौर पर इस तरह लफ्ज़ उसका जुमला इस्तेमाल होता है कि आज मतला अबरआलूद है, यानी आज बादल छाए हुए हैं, सूरज साफ नजर नहीं आ रहा। या फिर आ सकता है जुमला कि आज मतला साफ है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था ज़ूमान अल्फाज में वो था अर्ज, गुजारिश, जैसे अहमद ने अली से उस्ताद से अर्ज की, ठीक है, कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। दूसरा अर्ज कहते हैं चौड़ाई, विड्थ जिसे कहते हैं, यानी इस कमरे का अर्ज 10 मीटर है, इस कमरे का अर्ज 10 मीटर है। ये वो तीन अल्फाज हैं, तकरार, मतला, अर्ज, जो पुरानी किताब में इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको जुमले बता दी हैं कि तकरार के दो जुमले क्या हैं? झगड़ा, जैसे अली और अहमद के दरमियान तकरार हो गई, बार बार उसकी बातों में तकरार है। मतला गज़ल का पहला शेर, मैंने इस गज़ल का मतला लिखा या पढ़ा। तलू होने की जगह, यानी आज मतला अबरआलूद है या आज मतला साफ है। अर्ज एक मतलब गुजारिश, अली ने अहम उस्ताद से अर्ज की कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। चौड़ाई, इस कमरे का अर्ज 10 मीटर है। ठीक है। ये तो वो अल्फाज हैं तीन जो आपके दो दो मानी वाले, ऐसे अल्फाज जिनके दो मानी हो वो ज़ू मानी अल्फाज कहते हैं। ये हो गया आपकी पुरानी किताब के अल्फाज। अब मैं आपको दिखाती हूँ नई किताब के अल्फाज और उनके दो दो मानी जुमलों के साथ। ये देखिए आपका सबक कारबिको के आखिर में आपके ज़ू मानी अल्फाज दिए गए हैं। ऊपर भी यही मतलब लिखा है कि ऐसे अल्फाज जो एक से ज़्यादा मानी रखते हों या एक ऐसे अल्फाज जिनके दो मानी हों ज़ू मानी अल्फाज कहलाते हैं। उनमें पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ आन। आन के भी दो मानी, इज्जत और लम्हा, जैसे वो आन की आन में लाहौर पहुंच गया, या वो अपनी आन पर कोई हर्फ नहीं आने देता। आन इज्जत, यानी वो अपनी आन पर कोई हर्फ नहीं आने देता। ये आन का जुमला हो जाएगा। अर्ज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गुजारिश है चौड़ाई। उसके बाद महर, महर के दो मानी है, मोहब्बत और सूरज। आज महर अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। अली ने अपने माँ बाप से महर मोहब्बत का इजहार किया। ये इसका जुमला हो जाएगा। अब है वो अल्फाज जो इसके मानी यहाँ पे नहीं लिखे हुए, इनको जुमलों के साथ
मैं आपको अभी बताती हूँ, आप साथ साथ लिखते जाइए और इनको अच्छी तरह समझ लीजिए। जी, अब अगला लफ्ज जो आपकी किताब में है वो है बैत। बैत का मतलब होता है घर या शेर। जैसे मैंने बैतुल्ला का तवाफ किया। शेर, मैंने एक बैत, मेरा अहमद के साथ बैतबाजी का मुकाबला हुआ। चाह, तलब और कुआं। मैंने चाह से पानी निकाला, या तलब, मुझे अभी पानी की बहुत तलब हो रही, चाह बहुत हो रही है, मुझे भी पानी की चाह हो रही है, या मुझे भी खाना खाने की चाह है। अगला है हवा, फजा, हवा में परिंदे उड़ रहे हैं। दूसरा होता है हवा, ड्रोनी सूरत, अचानक सांप को सामने देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ने लगी। फिर ये जुमला हवाइयाँ इस तरह इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद है अदा। अदा का मतलब होता है नाज नखरा, उसकी अदा ही निराली है, ये इसका जुमला हो जाएगा। और साथ उसका दूसरा जुमला है तकमील, अंजाम दी। मैंने एक दुकानदार को 50 रुपये दाल के 50 रुपये अदा किए, या जो मैंने ख़रीदा उसके पैसे मैंने अदा किए, ये जुमला हो जाएगा। उसके बाद है कार। कार का मतलब होता है काम। जैसे पहले गाड़ी का बताती थी, तो गाड़ी, मैंने एक कार खरीदी। अच्छा, जो ये वाला काम वाला कार है, इसके ये लफ्ज़ किसी और के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे खुद कार। ये खुद कार मशीन है, यानी ऑटोमेटिक खुद ब खुद चलती है। तो ये वाला कार किसी लफ्ज़ के साथ, काम वाले का कार किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ने के साथ जो है ना वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज के ज़ू मानी अल्फाज अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इनके मानी भी याद करें और साथ साथ इनके जुमले भी याद करें। किसी भी सूरत में आपका सवाल बनकर आ सकता है। इस तरह कार का एक जुमला बेकार के साथ, वो हर वक्त बेकार रहता है, यानी कोई काम नहीं करता, तो इसका मानी वहाँ पे आ जाता है। कार का किसी लफ्ज़ के साथ जोड़ने के बाद ये कार का मानी बनेगा काम, वरना दूसरा गाड़ी है।